Hello kids. So now we are moving on to our chapter 2. Latitudes we are done with. So now we are moving on to longitudes. ठीक है, तो देखिए, to fix the position of a place it is necessary to know something more than the latitude of that place. जैसे जो टोंगा आइलैंड पैसिफिक ओशन में एंड मॉरिशस आइलैंड इंडियन ओशन में, जो दोनों हैं 20 डिग्री पे सिचुएटेड है. नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसाइसली, मतलब उनको अच्छे से लोकेट करना है इस ग्लोब के ऊपर, वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस आर. ठीक है, उनको कितनी दूरी है ईस्ट और वेस्ट से, हमें उनकी दूरी का पता चलता है फ्रॉम अ गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं? मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स. ये आप देख सकते हैं जो फिगर में, फिगर 2.5 में लॉन्गिट्यूड्स लाइंस ड्रॉ की है, इनको बोलते हैं मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स. 30 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, सेम लाइक 60 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री ईस्ट. ऐसे ही आप ऊपर में देखो, ये जो अर्थ है हमारी दैट इज ऑफ ऑरेंज शेप ना, ऊपर से मैंने आपको पहले भी बताया था. सो ये नॉर्थ पोल जो है दिख रहा है आप लोगों को फिगर में, उसके वेस्ट और ईस्ट वाले 180 डिग्री के सर्कल पे हाफ इसका दिखाया हुआ है, तो ये 180 डिग्री है एंड 150 डिग्री ईस्ट, सेम लाइक दोनों साइड ईस्ट और वेस्ट में दोनों साइड है. दीज आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स. ये हमें डिस्टेंस बताने के लिए, जानने के लिए बहुत ज़रूरी लाइंस हैं. ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस है किसमें? डिग्री में ही मेजर किया जाता है. ईच डिग्री को हम फिर किस में डिवाइड करते हैं? मिनट्स में. और मिनट्स को किस में डिवाइड करते हैं? सेकंड्स में. दे आर सेमी सर्कल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस स्टेडली पोलवर्ड्स. पोलवर्ड्स मतलब उनके नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अकॉर्डिंग, अंटिल इट बिकम जीरो एट द पोल्स वेयर, जहाँ पे सारी मेरिडियन आके मिल जाए. नॉर्थ पोल पे यू कैन सी इन फिगर 2.6 जो ग्रिड बनी हुई है, दिख रहा है आपको? सारे ऊपर नॉर्थ पोल पे आके जब वो मिल जाते हैं. ठीक है, अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ. वहाँ पे जो थे वो इक्वल लेंथ के नहीं होते, यहाँ पे जितनी मेरिडियंस हैं दे आर ऑल ऑफ इक्वल लेंथ. ठीक है, इट वॉज डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस, तो इनके लिए क्या किया गया था? दैट द काउंट शुड बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन विच पास थ्रू ग्रीनविच. ग्रीनविच को बोलते, ग्रीनविच आपने सुन रखा होगा, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम रहता है. ये क्या है? ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी ने लोकेट किया है. दिस मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन. सेंटर लाइन जो है 0 डिग्री पे दैट इज प्राइम मेरिडियन. इसके दोनों साइड्स ईस्ट और वेस्ट वाला लोकेट किए गए हैं ताकि हमें इनकी दूरी का प्रॉपर आइडिया लग सके कितनी है. ठीक है, इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन की, एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्ट एज वेल एज 180 डिग्री वेस्ट. ईस्ट और वेस्ट का दोनों का 180 डिग्री का डिस्टेंस लेके हम चलते हैं. देन देखिए, प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू दो इक्वल पार्ट में. जैसे उधर वो पोल्स डिवाइड करते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये भी दो इक्वल पार्ट में, इक्वल हाफ में, इसके इधर लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड करते हैं. तो उसको ईस्टर्न वाले पार्ट को हम बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर, सेम लाइक नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर, और दूसरे पार्ट को बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, और उनके लिए भी हम सिंबल ई एंड डब्ल्यू लेते हैं. ठीक है, इंटरेस्टिंग टू नोट दैट 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट आर ऑन द सेम लाइन. तो दोनों, ये जो ऑरेंज शेप मैंने आपको बताया, तो ये दोनों कहाँ जाके 180 डिग्री पे मिलते हैं? ठीक है, तो इसलिए ये दोनों मिल जाते हैं वहां पे जाके सेम लाइन के ऊपर. ठीक है, अब आप इस ग्रिड को देखिए, लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन द ग्लोब. इस ग्रिड में यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब वेरी इजीली if you know its latitude and longitude. For example, Dhubri in Assam is situated at 26 degree north लैटिट्यूड पे एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे. तो आप ये मतलब इसमें जाके आप ये देख सकते हैं कि कहाँ पे इनकी डुबरी की लोकेशन आएगी. इफ विल मूव ऑन, और अगर हम इसमें ज़्यादा डीपली जाके देखें ना, तो वी कैन इजिली जज कि कौन सी प्लेस कहाँ पे सिचुएटेड है. ठीक है, और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको ये भी बताना था, यू कैन नोट इट डाउन. द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 1800 लॉन्गिट्यूड टुवर्ड्स द ईस्ट एंड 1800 लॉन्गिट्यूड टुवर्ड्स द वेस्ट. कितनी लॉन्गिट्यूड है दोनों साइड, ईस्ट और वेस्ट में? 1800. इट इज नॉट मेंशन देयर, आई एम टेलिंग यू, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ओके, और जो प्राइम मेरिडियन है एंड 1800 लॉन्गिट्यूड टुगेदर, ये मिलके जो है अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है. जो अभी मैंने आपको बोला, ईस्ट और वेस्ट जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं, दैट इज 1800 लॉन्गिट्यूड एंड 1800 लॉन्गिट्यूड टुवर्ड्स द ईस्ट एंड वेस्ट. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू, अच्छा, इनका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स का हमें यूज क्या है? आई टोल्ड यू ऑल्सो कि टू फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस ऑन द अर्थ, इसके लिए ये हमें लाइंस यूज होती हैं. ठीक है,
फिगर 2.8 में आप देखो ग्रीनविच से डिवाइड किया हुआ है फिगर 2.8। बिफोर और अहेड ये इसलिए लिखा हुआ है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी टाइम जोन को लेके, ठीक है। कहाँ पे ये जब सन होता है तो कहाँ पे धूप होती है, कहाँ पे छाव होती है, कितने घंटे का डिफरेंस आता है, +1 +2 किया हुआ है ना, कितना अहेड चलता है और कितना बिफोर चलता है माइनस जो किया हुआ है। यू कैन सी इन फिगर 2.8 टाइम जोन ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। लॉन्गिट्यूड और टाइम में देखो हमें क्या बता रखा है, वी नो दैट द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू मेक 1 रोटेशन, ये हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। 24 घंटे लेती है एक रोटेशन पे अपने एक्सिस पे एक चक्कर काटने में। दस द सनराइज, ध्यान से सुनना बेटा, दस द सनराइज एंड द सनसेट इजिली टेल्स अस अबाउट मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम। हमें पता चलता है धूप आई, शाम आई, ठीक है। सूरज दिन में जो 12 नून होते हैं तो बिल्कुल सबसे ज्यादा तेज रोशनी होती है सूरज की, ठीक है ना, और शाम होते होते सनसेट शुरू हो जाता है। व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, ऑल द प्लेसेस अलोंग, तो जितने भी ये ग्रीनविच के आगे पीछे जो मेरिडियन के आगे पीछे जो प्लेसेस है वहां पे मिड डे और नून होता है, यानी धूप होती है, दोपहर के 12 बज रहे होते हैं, ठीक है। वेन द, इसको दोबारा सुनिए, वेन द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड, बिल्कुल जब हमारे सिर पे होता है, इट इज मिड डे एंड यू कैन मैच योर वॉच एट 12 नून एट दिस टाइम, तो उस टाइम क्या बज रहे होते हैं, 12 बज रहे होते हैं, ठीक है। एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड, जैसे मैंने इस फिगर में बताया कि ग्रीनविच से पीछे चल रहे होंगे इन माइनस, और जो उससे आगे चल रहे होंगे दैट इज इन प्लस। द अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन 24 आवर्स विच मीन्स 15 डिग्री एन आवर, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके देखिए, और 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। दस वेन इट इज 12 नून एट ग्रीनविच, जब ग्रीनविच में 12 बज रहे होते हैं तो 15 डिग्री ईस्ट ग्रीनविच में 15 इंटू 4 60, यानी 1 घंटा आगे, जैसे +1 +2 ये अलग अलग कंट्रीज को हमने दिखा रखा है इस फिगर में, तो ये ग्रीनविच टाइम से 1 घंटा आगे। फिर जैसे 12 बजे हैं तो इधर 1 बज रहे होंगे, 2 बज रहे होंगे। ये तो आप लोगों को वैसे भी पता है ना, आप लोगों के भी रिलेटिव्स कहीं आउट ऑफ इंडिया रहते हुए होंगे, तो आपको पता होगा कितने आवर्स का डिफरेंस आता है हमारे यहाँ पे, है ना। जैसे हमारे इंग्लैंड में है तो इंग्लैंड का कैसे मुझे पता चलता है कि हमारे यहाँ से उनका 6 आवर्स जैसा उनका ऑलमोस्ट डिफरेंस हमारे यहाँ से रहता है, ठीक है ना। तो इट डिपेंड्स ऑन विंटर एंड समर ऑल्सो, ठीक है। जैसे अर्थ रोटेट होती है ना, तो समर और विंटर का जो हमें एक साइड का इनका इफेक्ट पड़ता है, तो उससे हमारे टाइम जोन में भी 1-1 घंटे का, आधे घंटे का तो डिफरेंस आता ही है अकॉर्डिंगली, डिपेंडिंग ऑन द कि वो कौन से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे प्लेस किया हुआ है, उनका एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, ओके। एट एनी प्लेस अ वॉच कैन बी एडजस्टेड टू रीड 12 o'clock। तो आपने किसी होटल्स में भी देखा होगा, कई सारी कंट्रीज की क्लॉक लगी हुई होती हैं, बहुत होटल्स में आप लोग गए होंगे, वहाँ पे आपने ज़रूर देखा होगा। ये बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल सेट किया होता है उन्होंने, काफ़ी कंट्रीज़ की उन्होंने वॉल क्लॉक लगाई होती है, जिससे वी कैन ईजिली सी कि अच्छा हमारे इंडिया में 3 बज रहे हैं तो वहाँ पे 7 बज रहे हैं शाम के, वहाँ पे सुबह के 6 बज रहे हैं। तो ये सब किसके अकॉर्डिंग होता है, ग्रीनविच मीन टाइम के, GMT जिसको हम बोलते हैं, और इंडिया के टाइम को हम क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST, ओके। ये 2 शॉर्ट फॉर्म्स हैं उनके लिए। द टाइम शोन बाय सच अ वॉच विल गिव द लोकल टाइम फॉर दैट प्लेस, और जो हमें वो दिख रहे होते हैं ना, वो जो जिस भी कंट्री में जो वॉच या जो क्लॉक यूज हो रही है वो उसका लोकल टाइम बताती है, लेकिन ग्रीनविच के टाइम से हम उसको मैच करके हम पता लगा सकते हैं कि हम जिस कंट्री में रह रहे हैं, जैसे हम इंडिया में हैं तो हमें पता चल जाएगा इंडिया से कितनी आगे है और कितनी पीछे है, ठीक है। द सन कास्ट द स्मॉलेस्ट शेडो व्हेन इट इज डायरेक्टली ओवरहेड, जब हमारे सिर पे होता है ना तो सबसे छोटी शेडो बनती है हमारी। It is also an important point. If you want to write, I can repeat it. You can note it down. The sun casts the smallest shadow when it is directly overhead. Okay? But the relative position of the sun in sky keeps on changing as we move across the globe. तो जैसे हम ईस्ट से वेस्ट पे या वाइस वर्सा वेस्ट से ईस्ट पे जाते हैं, जो सन की पोजीशन है वो भी सारी चेंज होती हैं, ठीक है। नाउ व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम? स्टैंडर्ड टाइम यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो विल नॉट गो इन डीप इन दिस रिगार्ड, आई विल जस्ट गो थ्रू दिस कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच को लेके ही हम करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल देखो, इन इंडिया फॉर इंस्टेंस देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 hour and 45 minutes इन द लोकल टाइम्स ऑफ द्वारका इन गुजरात एंड डिब्रूगढ़ इन असम. It is therefore necessary to adopt the local time of some central meridian of a country as the standard time for the country.
In India, the longitude of 82.5 degree east is treated as the standard meridian. कितने को हम लेते हैं, कौन सी लॉन्गिट्यूड को? 82.5 डिग्री ईस्ट को अंडरलाइन कर लो इसको. इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन. द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, और उसी को हम क्या बोलते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. ठीक है, अंडरलाइन कर लिया. नाउ ऐसे एक शॉर्ट सा दे रखा है हमें, we'll go through this. Kabir lives in a small town near Bhopal. He tells his friend Alok that they will not be able to sleep tonight. A day and night cricket match between India and England had started at 2 p.m. in London. ठीक है, कबीर बोल रहा है अपने दोस्त को जो भोपाल में रहता है कि डे और नाइट का मैच शुरू हो रहा है इंडिया और इंग्लैंड के बीच में 2 बजे लंदन में शुरू हो रहा है. दिस मीन दैट द मैच वुड बिगिन एट 7:30 इन इंडिया. तो 5.5 घंटे का डिफरेंस आया इंडिया और लंदन के टाइम में. एंड फिनिश वेल इन टू द नाइट, वो रात को खत्म. डू यू नो व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड? यस, यू कैन इजिली जज ना, 5.5 आवर्स का डिफरेंस है. ठीक है, इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, ये पहले भी पीछे बोला है, ग्रीनविच के ईस्ट पे है 82.5 डिग्री ईस्ट में, इज 5 hours and 30 minutes अहेड ऑफ द GMT, जो अभी हमने कैलकुलेट कर लिया. तो 5.5 घंटे से, यानी वहाँ पे दोपहर के 2 बज रहे हैं तो शाम के 7:30 बज रहे हैं इंडिया में. ओके, सम कंट्रीज हैव अ ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड एंड सो दे हैव अडॉप्टेड मोर देन वन. किसी किसी कंट्रीज में ज़्यादा डिफरेंस है तो उनको एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम अपना रखना पड़ता है. इसका भी एग्जाम्पल मेंशन किया गया है. फॉर एग्जाम्पल इन रशिया देयर आर एज मैनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम्स. ओके, the earth has been divided into 24 time zones of 1 hour each. Each zone covers 15 degree of longitude. ठीक है, तो यू नीड नॉट टू बी वरी एक एग्जैक्ट टाइम पे जाने के लिए, बट द बेसिक यू अंडरस्टूड दैट कि टाइम डिफरेंस जो है ग्रीनविच टाइम से निकालते हैं, एंड व्हाट इज लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, ग्लोब क्या है, ये सब आपको समझ आ गया होगा. इसको आप दोबारा पढ़िएगा, कीप इन माइंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. ठीक है, आई विल सेंड यू. और ये जो एक्सरसाइज है आई विल गिव यू इन PDF फाइल, ओके, विद आंसर्स. और वो एक बेटा वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट फिगर यू नीड टू ड्रॉ, फिगर 2.3, फिगर 2.3 important latitude and heat zones. That should be in your notebook with the question answers. When we'll meet in the school, I'll definitely check it. Okay? Till then, take care. Have a nice day. Bye.